तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कि मैग्नेट छोटा होने से जो फील्ड लाइंस होंगी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी उसके अराउंड में। क्लियर है ये चीज। हम पढ़े थे कि जो मैग्नेट के सॉरी जो करंट है, करंट हमारा क्या करता है, नॉर्थ पोल से मर्ज होता है और साउथ में वापस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा निकलता है और नेगेटिव वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा ही सेम मैग्नेट के केस में हम एज्यूम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो नॉर्थ से निकल रही है और कहां पे मर्ज हो रही है, साउथ में। ऑल्सो बिटवीन द मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां तक ट्रैवल कर रही है, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से निकल रही है, नॉर्थ से, और मर्ज कहां कर रही है, और मैग्नेट के अंदर कहां पे डायरेक्शन है उसकी, साउथ से लेके नॉर्थ तक उसकी डायरेक्शन है। क्लियर है ये। इसी के लिए हमारे पास एक्टिविटी 13.3 है। 13.3 में इसी चीज को डिटेक्ट कर रहा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट लिया और हमने क्या करा, एक कंपास निडल ले ली। कंपास निडल मैं नॉर्थ एंड पे ले आऊंगा तो यहाँ पे साउथ है, मैं ऐसे मूव कराता रहूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो वापस हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल जो हो जाएगा किसकी तरफ हो जाएगा हमारा, वो नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा। तो जब साउथ पोल है इधर तो मैग्नेट का कौन सा है, उसका निडल का नॉर्थ, और जब इधर नॉर्थ है तो मैग्नेट का इधर कौन सा पॉइंट कर रहा है, साउथ कर रहा है। क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मैग्नेट को क्या कर दूं मैं उल्टा, तो इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ हो जाएगा। अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो मैग्नेटिक निडल यहाँ पे क्या पॉइंट करेगा और यहाँ क्या पॉइंट करेगा, नॉर्थ पॉइंट करेगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसके अंदर। हमने मैग्नेट को अगर उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे जो साउथ था वो नॉर्थ होगा और यहाँ पे जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा। मैग्नेटिक कंपास जो पहले नॉर्थ पॉइंट कर रहा था इसकी तरफ, अब यहाँ नॉर्थ हो जाएगा तो क्या पॉइंट करेगा, साउथ पॉइंट करेगा। क्यों पॉइंट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद, नेक्स्ट है ये रहा जो मैं आपको बता रहा था 13.4, और यही हम लोगों ने भी पढ़ रहे थे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इमर्ज कहां से कर रही है, निकल कहां से रही है, नॉर्थ से, और मर्ज कहां कर रही है, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये लाइंस हमारी क्या आपस में सारी की सारी कंसेंट्रिक सर्कल टाइप की फॉर्म में है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और बाहर का है नॉर्थ टू। क्लियर है ये, डाउट इसमें। मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्या होंगी, ज्यादा होंगी कम होंगी, ज्यादा हो जाएगी। मैग्नेट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो गैप है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ही कम हो जाएगा, वो गैप कम हो जाएगा। अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो ये फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम। और अगर मैग्नेट वीक है तो जो बीच का गैप है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, अब मन में हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, तो इतनी सारी लाइंस है, तो ये सारी लाइन कहीं ना कहीं मान लो ये लाइन जो है वो यहाँ पे इसके साथ इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर गई। तो ऐसा पॉसिबल केस नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर गई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो एज्यूम करते हैं कि यहां से लाइन इस पॉइंट पे आके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैं मैग्नेटिक निडल जब इसके पास लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मैं जब कंपास यहां लेकर आऊंगा नॉर्थ पे तो कंपास में क्या शो करेगा, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है। इस पॉइंट पे जब लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साउथ की तरफ पॉइंट करना है या नॉर्थ की तरफ। और मैग्नेटिक कंपास दो पॉइंट पे डायरेक्शन करता है क्या, नहीं कर पाता। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इस पॉइंट पे आके अगर मीट कर जाएगा तो मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। विच मीन्स कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट
नहीं करती है। क्लियर है ये चीज? हमने पढ़ा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज कर रहे हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में, और मैग्नेट के अंदर कहां पे है? साउथ से। मैग्नेट के अंदर कहां है? साउथ से। और बाहर कहां है? नॉर्थ टू। अब बाहर नॉर्थ टू साउथ है, अंदर साउथ टू नॉर्थ है, तो क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए? ऐसा कोई केस ही नहीं है। ऐसा केस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, इफ इट हैपेंस, then the magnetic compass will point towards two directions which is not possible. क्लियर है ये चीज? अब मैं रीवा को बोलूं तो एक ही दोस्त डिसाइड करना है, या तो सानवी को चूज कर ले या रबनूर को चूज कर ले, उसके बाद एक ही ऑप्शन है, तो क्या करेगी वो? क्या करेगी भाई? हैं? वो दो डायरेक्शन में तो कर ही नहीं पाएगी, दो दोस्त तो बना ही नहीं पाएगी, उसको एक ही दोस्त पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसी मैग्नेटिक कंपास भी यही है, जो निडल है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी? पॉइंट करेगी, या नॉर्थ या। क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन हमारे पास हर साल बोर्ड में आता ही आता है। ये 3 लाइंस 13.12.2 टॉपिक के ऊपर देखो, 3 लाइंस होंगी। No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. इस पे क्वेश्चन लिख लो, why don't two field lines या two magnetic field lines intersect each other? दो फील्ड लाइंस हमारी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकती? अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर देंगी तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा? पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। हर साल बोर्ड में पेपर आना ही आना है इसके बेसिस पे, तो लर्न कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। क्लियर है ये? अब इसके ऊपर मतलब पैराग्राफ मार्क कर, जैसा मैंने मार्क कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ है तो मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन व्हिच द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स इन इट। Therefore, it is taken by convention that the field lines merge from the north and merge at the south. Inside the magnet, the direction of the field lines is from the south pole to the north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curves. कंसेंट्रिकली होते हैं हमारे, बट एक्चुअल में सर्कल हमारा फॉर्म वो नहीं करता, एलिप्टिकल पाथ होता है वो हमारा, जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप। एलिप्टिकल पाथ भी क्या होता है? एलिप्स ना, एलिप्टिकल वर्ड आया एलिप्स से। एलिप्स होता है दो तरीके का, एक इस टाइप का होता है और एक एलिप्स हमारा इस टाइप का होता है। बड़ा वाला पार्ट एक्स एक्सिस पे, बड़ा वाला पार्ट वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे होता है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1, और इसकी इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये सब कुछ काम करनी है अभी आपको। अब इस तरफ इतना समझना है कि इलेक्ट्रिकल पाथ हो गए हमारे, या सिंपल लैंग्वेज में ये हमारी फील्ड लाइन जो है हमारे क्या है? क्लोज्ड कर्व्स है। क्या है? हमारे क्लोज्ड कर्व्स है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक कंडक्टर में से अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी? मैग्नेट को स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमने क्या करा था? मैग्नेटिक कंपास का यूज कर रहे थे। अगर तो मैग्नेटिक कंपास हमारा मूव कर रहा है तो मतलब उसके आसपास जो निडल अगर मूव कर रही है तो उसके आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है? क्लियर है ये चीज? और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो क्या निडल मूव करेगी मैग्नेटिक कंपास की? वो मूव नहीं करेगी। इसी को चेक करने के लिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी? वो चेक कैसे करेंगे? हमने एक कंडक्टर बनाया, एक तार ली, तार को हमने पूरा ऐसे सर्किट बना दिया और यहाँ से हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया। सपोज करते हैं यहाँ पे की है, की के बाद मैंने क्या करा? एक बल्ब लगा लिया। की के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? एक बल्ब लगा लिया इस पॉइंट पे। क्लियर है चीज?
मैं जब इस सर्किट को ज्वाइन कर दूंगा तो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और जब मैं इसको हटा दूंगा या की को जब ऑफ कर दूंगा मैं, तो हमारा करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा मतलब इसके अंदर करंट हमारा फ्लो, चार्ज नहीं फ्लो कर रहे। अब करना क्या है, जब हम लोग इसके अंदर करंट पास करेंगे, की को जब ऑन कर देंगे, की को ऑन करने से इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। मुझे चेक क्या करना है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो हमने क्या करा, किसी एक पोजीशन पे यहाँ पर हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया जब करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि की क्या हमारी ऑन हो रखी है, की ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो हमने यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्थ पोल दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, साउथ पोल दिखा रहा है। दूसरे में बी पार्ट में मैंने क्या करा, इस बैटरी को उल्टा कर दिया। इस बैटरी को हमने क्या कर दिया है, उल्टा लगा दिया। देखो पहले हमारा पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, हमने क्या करा, पॉजिटिव कर दिया राइट पे और नेगेटिव कहाँ पे है। तो मैं बैटरी को उल्टा कर दूंगा तो उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। पहले करंट जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अब करंट कहां जाएगा, राइट टू लेफ्ट। पहले कंपास रखा था तो राइट पे नॉर्थ दिखा रहा था, अब क्या करेगा ये, लेफ्ट पे नॉर्थ दिखाएगा। क्लियर है ये, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हमारा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ऑल्सो इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर अभी ये नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है, पहले वाले सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, मैग्नेटिक कंपास लेकर इधर नॉर्थ पोल है, मैंने क्या करा, की हटा दी, की हटा दी मतलब बीच में इसको मैंने सर्किट को ऑफ कर दिया। सर्किट को ऑफ कर दूंगा तो ये जो है हमारा जो नॉर्थ अभी इधर डायगोनली दिखा रहा है, फिर नॉर्थ अगर ऊपर होता तो ऐसे नॉर्थ साउथ दिखाएगा। समझाया मैंने क्या बोला, आइडियल पोजीशन में जो हमारा ये आ जाएगा मैग्नेटिक कंपास। अगर मैं सर्किट से करंट पास नहीं कराऊंगा तो नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ कहां पे होगा, नीचे। और जब मैं करंट पास कराऊंगा तो करंट पास होने की वजह से इस सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि कौन दिखा रहा है मेरे को, कंपास शो कर रहा है कि जैसे ही करंट पास करेंगे तो कंपास जो पहले ऊपर नॉर्थ दिखा रहा था वो कहां नॉर्थ दिखा रहा है, राइट साइड पे, डिफ्लेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री पे। इस वाले सर्किट में मैंने क्या करा कि जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी को उल्टा करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास पहले ऊपर नॉर्थ था, करंट पास हो गया जो 45 डिग्री राइट पे नॉर्थ दिखा रहा था, अब 45 डिग्री लेफ्ट साइड पे क्या दिखा रहा है, नॉर्थ दिखाएगा। क्लियर है ये चीज। डाउट इसके अंदर कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लो भाई। जी बेटा, अगर करंट पास नहीं कर रहा, अगर करंट पास नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैं कंपास लेकर आया तो उसमें कुछ कोई टेंशन नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल सीधे वैसे पड़ा था, वो नॉर्थ ऊपर दिखा रहा था और साउथ दिखा रहा था नीचे की तरफ। मैग्नेटिक बेटा कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आइडियल पोजीशन में ऐसा रहेगा। जब मैं करंट पास करा तो मैंने देखा कि अपने आप इधर मुड़ गया। ये अपने आप मुड़ क्यों गया इधर, मैग्नेटिक कंपास किसकी वजह से मूव करता है, मैग्नेट की वजह से। तो जब इसके अंदर तार में से करंट पास हुआ तो ये डिफ्लेक्शन हो गई, जो पहले सीधा था वो इधर की तरफ मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड कब आई, जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा था। मैंने चेक करने के लिए मैंने फिर करंट बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दूंगा तो फिर क्या हो गया, आइडियल पोजीशन में आ गया। फिर स्विच चलाया फिर इधर हो गया, स्विच बंद करा ऐसे हो गया, फिर चलाया फिर इधर हो गया, फिर सीधा हो गया नॉर्मल पोजीशन में। भाटिया ने दिमाग लगाया, भाटिया कहता कि सर ये जो करंट बार बार इधर हो रही है, मैग्नेट हमारा, एक काम करते हैं ना सर, इसको उल्टा कर देते हैं बैटरी को। तो बैटरी को उल्टा कर दिया तो जो बार बार पहले राइट पे जा रहा था अब वो कहां जाएगा, हमारा लेफ्ट पे जाएगा। जो पहले हमारा कहां जा रहा था, राइट पे, अब वो कहां डिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा लेफ्ट पे। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास, जी बेटा, हाँ अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो इसकी वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव में पहले पॉजिटिव नेगेटिव हमारे करंट फ्लो करता है,
पहले करंट कहाँ फ्लो करता, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, इसको उल्टा करने से कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये तो हमने एक सर्किट बनाया हुआ था, लेकिन अब बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर आ गया और उसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा। तो हमने क्या करा है, एक सपोज ये हमारे पास एक आपका कंडक्टर है जिसके अंदर से हमने करंट पास कराना है और इसके आसपास चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। तो मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड मेरा हाथ समझ लो, मैंने इसके अंदर से होल कर दिया और यहाँ पे हमने तार लगा दी। अब वायर हमारी क्या कर रही है, सीधी फ्लो कर रही है। मैंने इसको क्या करा, इस टाइप का सर्किट बन गया हमारा। हमने ऐसे वायर लगाकर, जो पहले हम बिना, पहले हमने क्या वायर सिर्फ स्पेस में रख दी थी, चेक कर रहे थे, अब उसी को हमने क्या करना है, उसको सीधा हमने खड़ा कर दिया, करंट में से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमारा सर्किट है और यहाँ पे कहीं हमारी बैटरी है। सेम काम करने जो पीछे कर रहे थे, इसके अंदर करंट पास कराऊंगा तो हमने पीछे पढ़ा था कि आसपास क्या होता है, मैग्नेट क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेट की डिफ्लेक्शन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। हमने उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करा, उसमें हमने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में होल करके हमने एक वायर को स्ट्रेट उसके अंदर से पास करा दिया और सर्किट को कनेक्ट कर देंगे। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो मुझे पता है पीछे कि मैग्नेट हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेट हमारा क्या करेगा बेटा, अब मैग्नेटिक निडल जो है, मैग्नेट डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक कंपास हमारा या निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इसको चेक करने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में पास कर दिया, करंट पास हो रहा है। हमने आयरन फिलिंग्स लिए और आयरन फिलिंग्स हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और फिर मैं इसके ऊपर टैप करूंगा। टैप करने से क्या होगा, जो मैंने आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करे थे, जो मैंने आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर जो हमने क्या करे थे, स्प्रिंकल करे थे, वो वापस से ऐसे कुछ कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में हमारे क्लोज कर्व्स हमारे क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा, जो कि बताएगा, जो कि कंफर्म कर देगा कि इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये रहे हमारे इस टाइप का बन जाएगा। क्लियर है जी सभी को, क्लियर है भाई? तो जो एक्सपेरिमेंट हम ऊपर यहां पर हम लोग कर रहे थे, वही सेम एक्सपेरिमेंट ये हमने मैग्नेटिक फील्ड से, आपका मैग्नेटिक कंपास से करा था। यही सेम एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा, कार्डबोर्ड में से वायर पास करा दी और फिर कर रहे हैं ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करके। समझ आ गई ये चीज? तो ये कंफर्म कर देगा कि इसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिगर नंबर 12.6 हो गया आपके बुक में, a pattern of the concentric circles indicating the field lines of the magnetic field line around a straight conducting wire. The arrows in these circles show the direction of the field lines. Second, a close up of the pattern obtained, कुछ इस टाइप का हमारा पैटर्न हमारा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है हमारे पास, now what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point in the current in the copper wire is changed. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब इसके आसपास करंट ऐसे पास करा रहे थे, तो अगर मैं करंट को चेंज कर दूंगा तो क्या होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट हमारा स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही इस केस में भी हमारा सेम काम है। अगर इस कंडक्टर में से मैं करंट पास करा रहा हूं तो करंट को कम कर दूंगा तो जो आसपास जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने थे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, वो क्या हो जाएंगे, कम। और अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ के जो सर्कल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? तो वही लिखा हुआ यहाँ पे देखेंगे, टू सी दिस vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes. In fact, if the current is increased, the deflection also increases. It indicates the magnitude of the field lines produced at a given point increases as the current through the wire increases. और यहाँ पे इन्होंने किसके रिस्पेक्ट में बता दिया, मैग्नेट निडल के। करंट बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी स्लो हो जाएगी। Now what happens to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire and the current through the wire remains the same? करंट सेम फ्लो कर रहा है, मैं कंपास को पीछे करता जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है। To see this, now place the compass at a farther point
what change do you observe? We find that the deflection in the needle decreases. Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as a distance from it increases. It can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it. तो जैसे हम पीछे की तरफ जाते रहेंगे तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है वो हमारे क्या होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, प्लस उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहेगी, हमारी कम होती रहेगी. क्लियर है ये चीज? डाउट यहां तक? डाउट बेटा यहां तक? आखिरी में पीछे सानवी, गुरविंदर, डाउट बेटा? पक्का क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया कि कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट पास होगा, कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट पास होगा तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. उसके आसपास क्या होगा? अब भाई किसी के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी होंगी ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? मैं कैसे ढूंढूंगा कि भाई कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, कैसे पता लगाऊं मैं? या मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है? इसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल. ये स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम लर्न करनी है. इसमें मेरे को क्या बोलता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड. मान लो कि आप जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है उसने आपको राइट हैंड में पकड़ लिया है, तो वायर को हम पकड़ सकते हैं क्योंकि वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है. तो जिस वायर में से करंट पास हो रहा है, अज्यूम करते हैं कि हमने कहां पकड़ा है, राइट हैंड में पकड़ लिया, सच दैट आवर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अब करंट कहां से जा रहा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो मुझे पता होगा. कैसे पता होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे है? पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और पॉजिटिव को इसको उल्टा घुमा दूंगा तो पॉजिटिव राइट पे आकर मतलब नेगेटिव यहाँ नीचे आ गया, तो फिर कहां जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा करंट. क्लियर है चीज? सो अगर जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम इसको राइट हैंड में होल्ड करेंगे और थंब क्या करेगा, मेरा पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैं इसको होल्ड का थंब कहूंगा मेरा ऊपर की तरफ. अगर करंट नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, थंब को ऐसे उल्टा कर लेंगे. क्लियर है? देन द wrapping fingers will give us the direction of the magnetic field lines. Then the wrapping fingers will give the direction of the magnetic field lines. Clear है ये? Assume करते हैं करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है. करंट कहाँ जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे हमारे पास ईस्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है. अब करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा थंब कहाँ होगा, ऊपर की तरफ. तो फिंगर्स को रैप ऐसे करूंगा, फिंगर्स को रैप ऐसे करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, क्लियर है ये? अब मैंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा था, थंब ऊपर थोड़ा करूंगा, थंब कहाँ जाएगा, नीचे. फिर ऐसे करूंगा मैं तो फिर करंट की डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट है. क्लियर है ये? जब थंब मेरा नीचे है, करंट नीचे है, तो मैं थंब भी उल्टा कर दूंगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां से होगी मेरी, वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर है ये? अगर मैं करंट राइट साइड में जा रहा है तो मैं इसको राइट पे कर लूंगा, फिर ऐसे जाएगा. तो कहां से आ रहा है ये, नॉर्थ टू साउथ जाएगा. क्लियर है ये? और ऐसे उसको उल्टा कर देंगे तो कहां जाएगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा. क्लियर है ये? गलत भाई, ये ऐसे था तो मैं ऐसे पकड़ूंगा ना इसको, ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा तो कहां जाएगा, ये नीचे जा रहा है ना, साउथ टू नॉर्थ. ठीक है? तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई. मैं उल्टा खड़ा हो गया था, तुमने भी हाँ हाँ कर दी. भाई अगर करंट राइट में जा रहा है तो तुम्हारा थंब कहां जाएगा, राइट में. तो फिर ऐसे करोगे ना, ऐसे कहां जा रहा है ये, साउथ टू नॉर्थ. और अगर मैं लेफ्ट पे कर दूंगा तब ऐसे पकड़ूंगा तो कहां से आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ. क्लियर है ये? ज्यादा मुश्किल नहीं है. हाँ बोलो. अगर दोबारा समझा दे. अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो थंब कहां पॉइंट करेगा, अपर डायरेक्शन में. रैपिंग फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो कहां पे हमारा, ईस्ट टू.
अगर नीचे जा रहा तो ऐसे हो जाएगा, तो फिर ऐसे करोगे, मेरे को देखो मत, अपने हाथ लगाओ, हाथ से करके देखो, कोई पता चलेगा। करंट अगर नीचे है तो ऐसे करेंगे, करो भाई, ऐसे मत बैठ जाओ, करो, करके देखो हाथ से भाई, पीछे वाले भी। और अगर करंट इधर जा रहा है वेस्ट की तरफ, तो ऐसे रहेगा, थंब ऐसे रहेगा, तो ये कहां से हमारा नॉर्थ टू। और अगर करंट राइट में जा रहा है तो कहां से हमारा साउथ टू। क्लियर है ये, बोलो भाइयों क्लियर है ये, अरे हाँ या ना। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम यही लर्न करना है। मतलब करंट कहाँ पे ये बताओ। हाँ अरे बेटा वो अलग है, वो मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग है हमारा, ये दोनों में फर्क है। मैं ये बता रहा था बेटा कि करंट के अंदर, जो मैग्नेट के अंदर वो डायरेक्शन होती है, लेकिन कोई भी एक सर्किट है, तार है, इस तार के आसपास क्या है, इस करंट, इस वायर जो है, वायर में से अगर करंट पास होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जो मैंने पीछे पढ़ाया था कि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ है, वो मैग्नेट के है, मैग्नेट के। ये वायर में से करंट पास होगा तो वायर मैग्नेट थोड़ा बन जाएगी, मेरे घर में जितनी वायर डली हुई है वो मैग्नेट थोड़ी है, वो क्या है, वायर है वो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम डिटरमाइन करेंगे किससे, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। क्लियर है ये चीज, आपको एग्जैक्ट यही लर्न करना है विदाउट एनी चेंज। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in the right hand such that the thumb point towards the direction of the current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल। क्या है बेटा हमारा ये राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे एग्जांपल हमें दे रखा है, यहाँ पे 13.1, एग्जांपल नंबर 13.1 में बोल रहा है करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन flows in east to west direction. Current through a power line flows in east to west. पावर लाइन में करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा कुछ जा रहा है, उल्टा बना दिया है मैंने, ऐसे कुछ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ईस्ट है या वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट। What is the direction of the magnetic field at a point directly below it and above it? करंट ऐसे जा रहा है, तो जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पे क्या लग रहा है, इनटू, और जो नीचे वाला पॉइंट है उस पे क्या हो जाएगा, आउट। द करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो और अबव इट टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ मैनर परपेंडिकुलर। ये थोड़ा मुश्किल है लिखना, सिंपल है कि कोई भी एक पॉइंट ऊपर है, इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पॉइंट, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पॉइंट। जो बिलो वाला पॉइंट है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, आउट हो रही है, ऊपर वाले में क्या है, इनटू हो रही है। क्लियर है ये चीज। तो आउट और इनटू लिखना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ये भी समझ सकते हो आप कि हमारे पास जब हम ऐसे मूव करते हैं तो ऐसे नीचे जब जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज है, और दूसरे भाई को हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। कोई भी एक बार मैग्नेट बनाएंगे, अगर यहाँ नॉर्थ है या साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हमारी इस टाइप की फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर है ये। दूसरा कह रहा है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम द इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, मर्ज एट द साउथ। दूसरा क्या है, इनसाइड द मैग्नेट, उसकी डायरेक्शन क्या है, दैट इज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। तीसरा भी कर लिया हमने, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट आपस में क्यों नहीं करती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक कंपास विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये। अब स्ट्रेट वायर की जगह हमने किसके थ्रू पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप पढ़ना है। बात तो बराबर ही है भाई। जब हमारे पास वायर स्ट्रेट थी, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा था कि राइट हैंड थंब में थंब ऊपर जा रहा है, रैपिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यही वायर को मैं सर्कुलर लूप में मैंने ऐसे डाल दिया,
वायर हमारी कुछ ऐसे सर्कुलर लूप में जा रही है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट का जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ही रहेगा। अब इस पॉइंट पे बोलूंगा, इस पॉइंट को लेबल कर लेता हूँ ए बी सी डी ई। अगर ए पॉइंट पे देखूंगा तो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन रहेगी। इस पॉइंट पे चेक करूंगा तो ऐसे रहेगा, तो मतलब इस पॉइंट पे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। जब ऐसे करूंगा तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां से अंदर की तरफ जा रहा है। ऊपर वाले पॉइंट पे चेक करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है हमारा, तो यहां से फिर दोबारा अंदर की तरफ निकल रहा है। इस वाले पॉइंट पे जाएगा, ऐसे हो गया तो ऐसे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल बनाऊंगा तो ऐसे निकल रहा है, तो मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा, ये फॉलो होता रहेगा। तो ये हमारे लिए इजी है किसके थ्रू बनाना, अगर हमें राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आता है तो। क्लियर है ये चीज? क्या चीज? नहीं क्लॉकवाइज नहीं, आपको इनवर्ड एंड आउटवर्ड लिखोगे ज्यादा इजी रहेगा लिखने के लिए। ये यूं, हाँ अरे भाई ऐसे पार्टी ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, इनटू आउट बाहर है, अंदर से बाहर। हाँ, और यहाँ पे हमारा भी क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, तो ये भी अंदर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, अंदर से बाहर, ये सॉरी बाहर से अंदर जा रहा है। इसमें इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है तो इनवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जा रहा है तो ऐसे क्या हो रहा है, हमारा आउट आ रहा है, यहाँ पे फिर जाएगा तो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। यहाँ पे ई पॉइंट पे आऊंगा, ई पॉइंट पे फिर थंब नीचे आएगा तो फिर कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये इनवर्ट आउटवर्ड रट्टा मारने की जगह आप जिस भी पॉइंट पे पूछेगा, चाहे वो आपके लूप में पूछ रहे, इस टाइप में सर्कुलर लूप में पूछ रहे या सीधी वायर के लिए पूछ रहे, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, क्या कि मेरा थंब कहाँ पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और रैपिंग फिंगर्स क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लियर है ये चीज? थंब कहाँ पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक आपका करंट में, और रैपिंग फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड में देगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? तो रीड करते हैं भाई इस वाले पॉइंट को, जहां जहां से मार्क हुआ चलो भैया रीड करते हैं बेटा। ऊपर से फिफ्थ लाइन पे, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली on the distance from it. Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would be larger and larger as we move away from the wire. इसका मतलब क्या है कि मैं वायर से जितना दूर जाता रहूंगा तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे क्या होते रहेंगे, उतने बड़े होते रहेंगे। दो लाइन छोड़ के, every point on the curve on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as the straight lines at the center of the loop। मतलब कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, जो कि किससे बता रहा हूं मैं, राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन अगर मैं सेंटर में बात करूंगा तो सेंटर में जो मेरी लाइन है वो हम एज्यूम करेगी क्या है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। क्यों दिखेगी स्ट्रेट लाइन? क्योंकि मैग्नेट में इतने बड़े बड़े हमारे सर्कल बन रहे होंगे, तो सेंटर में मेरे को एज्यूम हो रहा होगी वो कर्व नहीं है, वो एक सीधी लाइन फॉलो हो रही है, क्योंकि सीधी लाइन आगे जाके ऐसे गोल घूम रही होगी। क्लियर है ये चीज? By applying the right hand thumb rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. क्या बोल रहा है ये? By applying right hand thumb rule, it is very easy to check that every section of the wire, मतलब मैंने ऐसे करके दिखाया था आपको, हर एक पॉइंट, हमने तो 4-5 पॉइंट लिए थे, अब हर एक पॉइंट पे contributes to the magnetic field line in the same direction। लूप के अंदर सेम डायरेक्शन ही हमारा रहता है, ऐसा नहीं होता कहीं पे इनवर्ट होगा कहीं पे क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। क्लियर है ये चीज? तो लूप के अंदर सब क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर लूप के अंदर ही उल्टा हो गया तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, फिर दोबारा से वो दो पॉइंट पे डायरेक्शन को पॉइंट करने लग जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें लर्निंग वर्क हमारा कौन कौन सा है? उसमें हमारा एक तो लर्निंग वर्क ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, वो हमारा क्या है,
एक लाइन ये लर्न करी थी। फिर हमने दूसरा लर्निंग वर्क क्या था वहां पे कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास कहाँ आ गया था, ये राइट हैंड थंब रूल आ गया था। कहाँ गया राइट हैंड थंब रूल, ये रहा। चौथा एक था ये वाला पार्ट कि मैं मैग्नेट से जितना दूर जाता रहूंगा फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं जितना पास होऊंगा फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे सर्कुलर लूप में जो हमने स्ट्रेट वायर में पढ़ा था वो सर्कुलर लूप में आ गया था। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, now we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. अब किसी भी करंट वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी उतनी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है प्रेममीत? So the magnetic field produced by a current carrying conduct wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if it is a circular coil having n turns, the field produced is n times larger as the produced by a single turn. इसका मतलब क्या है कि अगर एक वायर सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैंने क्या करा, दो कर दिए, दो करने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी हमारी, डबल हो जाएगी। हमने क्या करा, 3 बार घुमा दिया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ट्रिपल। तो कोई भी आपने देखा होगा कभी मोटर जो होती है हमारी, सबको घर में पता है इलेक्ट्रिक मोटर, कभी किसी ने तोड़ के देखी है, खोल के देखी है, नहीं देखी। तो हमारी जो मोटर होती है ना, मोटर के अंदर बहुत सारी कॉइलिंग हो रखी होती है। कभी फैन खराब नहीं हुआ घर पे, कहीं फैन भैया ने खोला होगा कॉइल खराब हो गई, कुछ कभी नहीं देखा ये सब। मैं मंगवा के दिखाता हूँ नीचे से तुम्हें। तो जो हमारा जो भी जो कॉइल्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो कॉपर वायर है वो बहुत सारे सर्कुलर लूप्स उसके अंदर ऐसे होते हैं। एक सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो बहुत सारे से क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। मैं 100 बार अगर मैंने ऐसे घुमाया हुआ है वायर को, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, 100 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? आपके पास आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी नहीं बनाया स्कूल में? बचपन में कभी तो कुछ करा होगा, नहीं करे प्रोजेक्ट वर्क है? नहीं, स्प्रिंग टाइप तो अलग होगा, हमारा टॉपिक अगला वही पढ़ना, सॉलिनॉइड बोलते हैं उसे। नहीं, वो बता रहा था होता क्या है, जैसे हमारा फैन हो गया, फैन जो घूम रहा है, फैन घूमता क्यों, फैन के अंदर मोटर होती है। तो मोटर वर्क कैसे करती है, मोटर में ना कॉइल लगी होती है। कॉइल में होता क्या, बेसिकली कोई भी हम सिंपल से कोई पीस लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होते हैं ना, मोटर इतनी हैवी हो जाती है। ये चीज का प्रॉब्लम होता है। घर में सबमर्सिबल कभी खराब हुआ है, देखा नहीं क्या तुम लोगों ने, कुछ काम नहीं करे ऐसे? क्या बेटा? हाँ, वो जो प्लास्टिक के बीच में, हाँ नहीं, जो बीच में प्लास्टिक का जो होता है ना, प्लास्टिक के ऊपर हम लोग वायर लगा देते हैं। हाँ, जो स्क्रैप वाले भैया से मंगवा के दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे देखेंगे, नाउ दिस इज बिकॉज the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. क्लियर है ये चीज? करंट की डायरेक्शन तो एक ही रहेगी मोटर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। तो करंट जब एक ही डायरेक्शन में जाता रहेगा तो हर एक लूप में क्या होगा हमारा, हर एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, उतने टाइम्स हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक? पीछे भाई डाउट? कपीश? क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलिनॉइड। अब भाई ये सोलिनॉइड क्या है, पहले पढ़ा करंट पास हो रहा था किससे, वायर से। वायर को मैंने कैसे गोल घुमा दिया तो क्या बन गया, एक लूप बन गया। वो पेन देखा टिक टिक करता है, जो स्प्रिंग निकलता है छोटा सा एक। तो कोई भी अगर वायर को मैं ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, वो जो स्प्रिंग देखते हो आप, वो तो शेप में अगर मैं अरेंज कर दूं तो शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलिनॉइड बोल देते हैं। अगर मैं इसके अंदर से करंट पास करूंगा तो ये शेप मेरी किसकी है, सोलिनॉइड है। क्या हमारा ये? तो सोलिनॉइड की डेफिनेशन हम मार्क करेंगे। सबसे पहले लिखी है, a coil of many circular turns of the insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is known as solenoid.
जो पेन के अंदर जो स्प्रिंग निकलता है ना, तो स्प्रिंग के तो दो एंड से वो बंद करे होते हैं, बट मैं उसको खोल दूं इधर से, दोनों तरफ से, दोनों सब पे डबल हुए होते हैं, तो वायर कहीं से बनी होगी तो उसको खोल दूंगा तो जो हमारा स्प्रिंग है वो उससे कुछ हमारा इस टाइप का निकल आएगा, ठीक है। और इसके दोनों एंड्स को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, दोनों एंड्स को हम कनेक्ट करके क्या करें, तो ये क्या बन जाएगा, एक सोलिनॉइड बन जाएगा। क्लियर है ये? तो हमारे पास सोलिनॉइड क्या होता है, a coil of many circular turns of the insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, it is known as solenoid। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? हमने पीछे अभी पढ़ा था, वायर से स्ट्रेट है, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमारी, राइट हैंड लगा के यूज कर लेंगे। इसी के अंदर मैंने क्या करा, एडअप कर दिया था, सर्कुलर लूप में डाल दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या की थी हमारी, ज्यादा इसके अंदर हो गई थी। सेम काम ये रहा, वही चीज अब यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंट हो रखी है कि कोई भी सोलिनॉइड में से हम करंट पास करेंगे तो कलेक्टिवली ये हमारा एक मैग्नेट बन जाएगा हमारा, जिसमें ये लर्न कर लेना कि ये हमारा मैग्नेट का, आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव है, तो जहां से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहां पे छोटा सा लिखा हुआ ढंग से नजर नहीं आ गया, साउथ पोल है, और जहां पे नेगेटिव कनेक्टेड है या नॉर्थ पोल होता है, उसमें छोटा सा लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लो, उसको बड़ा करके लिख लो, क्योंकि इतना छोटा तुम्हें कभी याद भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा साउथ पोल होता है पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड पे क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। क्लियर है ये? क्लियर है भाई? हमारे करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होती है। कहां पे होती है हमारी, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ। तो सोलिनॉइड में भी नॉर्थ से कहां जा रही है, देखो लाइन साउथ में ही जा रही है, कहां जा रही है हमारी, नॉर्थ से। बट अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा था कि भाई किस तरफ पॉजिटिव और किस तरफ, क्लियर है चीज? हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा था कि किस तरफ हमारा क्या है, नॉर्थ और किस तरफ। आपने सिर्फ यही पढ़ा था कि किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर अब यहां पढ़ा हमने कि कोई भी एक सोलिनॉइड है, अगर इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करूं तो जिस साइड पे पॉजिटिव है, ये सोलिनॉइड मैग्नेट का काम कर रहा है ना, तो मैग्नेट का पॉजिटिव साइड पे कौन सा आएगा, साउथ पोल, और नेगेटिव साउथ पे, नेगेटिव साइड पे कौन सा जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर मैं इसको बैटरी को उल्टा कर दूंगा तो ये पोल्स भी क्या हो जाएंगे। क्लियर है ये? डाउट इसमें? ये एग्जाम में बनाने आता है और नंबर यही कटते हैं, नॉर्थ साउथ के लिखे हुए नहीं होने के। So the pattern of the magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in the figure. Compare this diagram with the magnetic field around a bar magnet. सेम ही तो भाई बार मैग्नेट जैसा ही, बार मैग्नेट में भी तो ऐसे ही बनते हैं हमारे। In fact, one end of the solenoid behaves as the magnetic pole while the other behaves as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of a parallel straight lines. This indicates that the magnetic field is the same at all the points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, जो अंदर तो सेम ही रहता है ना हमारा। दैट इज फ्रॉम साउथ टू दी नॉर्थ। मार्क करेंगे दोबारा से, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड can be used to magnetize a piece of the magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is known as electromagnet. तो इससे जो मैग्नेट बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? तो क्या पढ़ा हमने, दोबारा से पढ़ते हैं कि जो हमारा सर्कुलर लूप है, अगर बहुत सारे लूप्स ऐसे हमारे बन जाएंगे, टर्न्स होंगे, ये कलेक्टिवली क्या बनाएगा, एक सोलिनॉइड बनाएगा। इसके अंदर हमारा जो सोलिनॉइड में करंट पास होता है, तो जहां पॉजिटिव होता है वो सोलिनॉइड का क्या होगा, साउथ पोल, और जहां नेगेटिव होगा वहां क्या बनाएगा। हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से होती है हमारी, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर या सोलिनॉइड के अंदर कहां से हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ रहेगी। क्लियर है ये चीज? दिस विल बिहेव एग्जैक्टली सेम एज अ बार मैग्नेट। ये किसकी तरह एग्जैक्टली बिहेव करेगा, हमारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है ये चीज? क्या बेटा, करंट, मैं सोलिनॉइड को मैग्नेट से क्या, उससे सोलिनॉइड जो है उसमें जब करंट पास कराओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जिस साइड मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है तो उधर हमारा मैग्नेट का साउथ हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि सोलिनॉइड मैग्नेट बन जाएगा ना करंट आप पास कराएंगे तो, ठीक है। तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट दो, नेक्स्ट है, अब इसके आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मैं अगर ये करंट पास करना बंद कर दूंगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। मैं करंट बढ़ा दूंगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कम कर दूंगा करंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। क्लियर है ये? नाउ ये जो हमारा सोलिनॉइड है, अगर इसके बीच में ये क्या है, ये तो कंसेंट्रिक सर्कल से बना रहा है ना, तो बीच की जगह खाली है। तो अगर इस बीच की जगह में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, वो हमेशा मैग्नेट सोलिनॉइड के अंदर पड़ा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग यूज करते हैं स्क्रैप में लिए। देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जब गाड़ी हमारी 15 साल पुरानी होगी, 20 साल पुरानी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रैप हो जाती है। तो स्क्रैप यार्ड में क्या होगा, वो गाड़ी को एक जगह से उठा के कैसे उठाएगा, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा हमारा कुछ इस टाइप का रहता है मशीन, यहाँ पे ना ऐसा आपका रहेगा, वायर रहेगी, एक अलग से बड़ा सा हमारा मैग्नेट रहेगा, इसके अंदर करंट पास होगा, तो नीचे कार के ऊपर जब जाएगा तो करंट पास करेगा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और कार को अट्रैक्ट कर लेगा रूप से। फिर हमें इसको उठा के दूसरी जगह रखना, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आएगा, वहां प्लेस करके बंद कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करना बंद कर देगा, तो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से कार वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी ड्रॉप हो जाएगी। तो यही सेम काम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं जंक यार्ड में भी यूज करते हैं, इन सबको हम लोग यूज करने के लिए, जहाँ पे हमें मेटल के पीसेस को मूव करना होता है। बोलो बेटा, आप क्या डाउट है आपका? बैटरी को अगर उल्टा कर दोगे तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे हमारे, और जो अभी डायरेक्शन हमारी यहाँ से निकल रहा है वो हमारा इधर से निकलने लग जाएगा। ठीक है, बोलो भाटिया। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वो स्ट्रांग हो जाएगी हमारी, करंट बढ़ाने से भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है?